गाइस मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अनाज का बिजनेस वाले जो लोग रहते हैं, मान लो आपके पास दो क्वालिटी ऑफ अनाज आया, ठीक है। पहले एक था मान लो 100 रुपए किलो, अब मे बी वो बहुत सस्ता था, लोग ले नहीं रहे थे डर के मारे कि भाई ये तो बहुत ही रद्दी क्वालिटी का होगा, इससे तो सस्ता मिल रहा है। फिर एक आप लेके आ गए 500 रुपए किलो, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं बिक रहा है कि लोगों का इतना पैसा ही नहीं उस चीज़ में खर्चा करने के लिए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप 500 रुपए वाले को 300 रुपए में बेचोगे और बिकना शुरू हो जाएगा, आपको शायद लॉस हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि 100 रुपए वाले को आप 300 रुपए में अगर बेचोगे तो लोग ले लेके सोचे कि नहीं नहीं भाई ये तो अच्छी क्वालिटी का अपन ले लेते हैं, वो लोग क्वालिटी को देखेंगे ही ना। तो ऐसा में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं दो अलग अलग क्वालिटी की, ठीक है। अब देखो मैं 100 और 500 वाले को अगर 300 में बेचना चाहता हूं तो 50-50% में मिला लूंगा तो हो जाएगा। बट अगर मेरी इच्छा है उसे 200 में बेचने की या 280 रुपए में बेचने की या 325 में बेचने की, ऐसे कुछ रैंडम नंबर में बेचने की, तो क्या रेशियो में मिक्स करना चाहिए, या मैंने खुद ने 2:1 रेशियो में मिक्स कर दिया है तो क्या प्राइस का वो हो गया है। ये सब चीजें अपना मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पार्ट में देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग इसमें दो चीजें चलने वाली है। पहले तो हम लोग ये मिक्सचर्स जैसा जो रहेगा वो देखेंगे। लास्ट ईयर बच्चों ने, सेंटर पॉइंट के बच्चों ने मुझे मेजर बता, रिपीटेड डाइल्यूशन नहीं है, हमारे स्कूल के टीचरों ने कटवा दिया है, रिपीटेड डाइल्यूशन नहीं है, हमारे स्कूल के टीचर ने कटवा दिया है। और मैं उनको बोल रहा था हाँ नहीं है बट कर लो, वो छोटा दो एग्जाम्पल तो है, और आया वहां से क्वेश्चन, ठीक है। इस बार आपकी बुक में है रिपीटेड डाइल्यूशन, इस बार कोई स्कूल के टीचर नहीं बोल रहा है रिपीटेड डाइल्यूशन नहीं है, वो पूरा पूरा मिला के ही मिक्सचर एंड एलिगेशन जैसा माना गया है। रिपीटेड डाइल्यूशन अगेन मिक्सचर जैसा ही चीज हो जाता है, तो वो क्या अपन बाद में देख लेंगे। पहले देखो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो दो चीजें होती है, एक चीज होती है सस्ती, एक चीज होती है महंगी। सस्ती को बोला जाता है चीपर और महंगी को बोला जाता है डियरर, ठीक है। एक्सपेंसिव जगह पे डियरर, DER जो भी है डियरर बोला जाता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल इसका चार्ट कैसे बनाते हैं अपन लोग, ये चीपर वाली क्वांटिटी का प्राइस है तो समझ लो ये महंगी वाली का, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरेज जिसको यानी मीन बोल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइन, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो 500 और 720 रुपए वाले को मेरे को मिलाना था, सच दैट उसका प्राइस हो जाए 600 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो ये हो गया चीपर, ये हो गया डियरर, ये हो गया मीन। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो इसका रेशियो हो गया 120:100, मतलब 12:10 या 6:5। तो अगर इसको मैं 6 और इसको मैं 5 क्वांटिटी में मिक्स करूंगा, यानी उसके रेशियो में वैसा करूंगा, तो मेरा जो एवरेज प्राइस बन जाएगा वो 600 रुपए का बन जाएगा। फाइन, और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में चीपर ही लिखना पड़ता है, नहीं, आई कुड हैव इजीली रिटन 720 ओवर हियर एंड 500 ओवर हियर। मेरा मीन कितना 600 रुपये होना चाहिए था, डिफरेंस किया, ये आ गया 120, इसका आ गया 100, 5:6 रेशियो आ गया है। देखो यहाँ पे 6:5 रेशियो का मतलब है 6 पार्ट सस्ता और ये एक्सपेंसिव वाला, और यहाँ पे देखो ये वही 5 पार्ट एक्सपेंसिव और 6 पार्ट सस्ता वाला। अब वो तुम पे है, तुमको क्या रेशियो बोलना है, चीपर इज टू डियरर बोलना है, डियरर इज टू चीपर बोलना है, वो तुम पे है। फेयर इनफ है यहाँ तक है। एक बेसिक आइडिया आया है, अपने क्या क्या टर्मोलॉजीज पढ़े, चीपर मतलब सस्ता, डियरर मतलब महंगा, मीन मतलब एवरेज। जिस तरीके चार्ट बनाऊंगा उस तरीके से आएगा। अब देखो उन लोगों ने जो आपको फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, जो याद करना भी नहीं है, वो देखो ये C लिखा है, ये D लिखा है, ये M लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे तो C - M लिखूंगा या M - C लिखूंगा मैं, तो चीपर से तो महंगा ही रहेगा ना एवरेज वाला, इसलिए ये बन जाता है मेरा M - C, और यहाँ पे तो रेशियो ऑफ चीपर क्वांटिटी टू डियरर वाली क्वांटिटी इज D - M अपॉन M - C, जो कोई काम का नहीं है। ये सब चीज़ें तुम तो डेटा ही लिखने वाले हो डायरेक्टली, तुमको फॉर्मूला जैसा बनाना पड़ता नहीं, बट ये काम में कहाँ आ सकता है, गलती से कुछ MCQ में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पूछ लिया तो, ठीक है ना। इसलिए यू शुड बी नोइंग दिस बेसिक थिंग। फेयर इनफ है यहाँ तक के, श्योर, बढ़ सकता है क्या आगे, C+D नहीं, हाँ C+D डिवाइडेड बाय, अब सुन, अगर मान अगर मान ले मैंने लाया बिस्लरी का पानी,
20 रुपये का, ठीक है। मैंने लाया बिस्लरी का पानी 200 ml, हिमालय यानी हिमालयन वाटर जो आती है ना महंगी वाली 100 रुपये का, वो लाया 10 लीटर और दोनों को मिक्स कर दिया। तो तेरा बोलना है 20 रुपये प्लस 100 रुपये अपॉन 2 में बेच सकती हूँ मैं, ये तेरा बोलना है 60 रुपये में। तो ये गलत है। अगर तो सेम क्वांटिटी में तो 1:1 रेशो हुआ तो C+m/2 आता है। देखो यहाँ पे वो ये और ये दे देगा बेटा, तो क्वेश्चन के थ्रू देख, योर मीन डज नॉट मीन 1 + 2/2 1 और 2 हो तो किस रेशियो में उसके हिसाब से चलेगा, वेटेड एवरेज रहता है बेटा ये। देख जैसे कोई एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान ले तेरे को 5 सब्जेक्ट है स्कूल में, तेरे को 4 सब्जेक्ट में 100 आए और एक सब्जेक्ट में तेरे को 90 आए, तो योर परसेंटेज इज नॉट 95 कि 100 + 90/2, नहीं, तेरे 100 4 बार आए थे ना, तेरे को 100 4 बार ऐड करने पड़ेगा, 90 एक ही बार आया था, तो 90 एक बार फिर डिवाइड बाय 5 करते हैं अपन लोग एवरेज के लिए। तो वेटिंग जो करते हैं ना अपन लोग की, जो जितनी बार आया, वैसे यहाँ पे भी वेटेड एवरेज चलता है, ठीक है ना। अब ये देखो, डो नॉट गेट इनटू हाउ वाज द फॉर्मूला बीन मेड, नेवर माइंड दैट। अब देखो प्लीज, आपको 2-3 क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, ऑब्वियसली 2-3 फिर आप लोग कोई अटेम्प्ट करोगे। इन व्हाट रेशियो, रेशियो नहीं पता है, शुड अ शॉपकीपर मिक्स 2 ऑरेंजेस वर्थ 60 and 90, चलो ठीक है, 60 रुपीज पर kg, 90 रुपीज पर kg। अब देखो ऐसा ना हो जाए 60 रुपीज पर kg एंड 90 रुपीज पर 2 kg लिखा हुआ हो, ध्यान रखना सेम यूनिट्स में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे 60 लिखा, यहाँ पे 90 लिखा रिस्पेक्टिवली, सो दैट द मिक्सचर बिकम्स ऑफ 80। मतलब ये कौन सा बन गया मेरा, एवरेज हो गया, तो ये 80 हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर 20 बन गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर 10 बन गया, 10:20 दैट इज 1:2 रेशियो में आपको बेचना पड़ेगा। मतलब आपको एक ये और 2 ये का जब आप मिक्सचर बनाना शुरू करोगे तब आप लोगों का 80 रुपये का वो हो जाएगा, समझा। तेरे हिसाब जो तू बोल रही थी उसके हिसाब से 75 रुपीज एवरेज बनता था इसका, विच इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चा लोग, अब कॉस्ट प्राइस, सॉरी वो फर्स्ट चैप्टर के मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाला पार्ट है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 राइस 60 रुपए, टाइप 2 का राइस है 80 रुपए, दोनों को मिक्स किया गया है 2:3 रेशियो में, बता दिया है। देखो ये 60 रुपए का है, ये 80 रुपए का है। अब देखो यहाँ पे का मेन प्राइस है कुछ x मान लो या m मान लो, अपने ऊपर है। ये डिफरेंस कितना होगा, 60 - x या x - 60, गुड। और ये देखो अब ये आपको रेशियो दिया गया था, इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन लोगों ने, 240 - 3x इज इक्वल टू 2x - 120, 360 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू कुछ तो भी आई थिंक 72 हो रही है ना, हाँ 72 हो गई है। तो बस मेरा मीन प्राइस रहेगा 72 रुपीज़, समझा रुपये। तो अगर उल्टा लिखता है तो रेशियो 3:2 लेना पड़ता था। देख उसने इसलिए तो क्लियरली बोला है टाइप 1 राइस 60 रुपये एंड टाइप 2 इफ बोथ द राइस आर मिक्स इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, जिसको पहले बात किया वो पहले का चल रहा है और जिसकी बाद में बात की वो बाद का चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला देखो, अब चलो एक काम करो, पहले दोनों कर लो, थर्ड वाला भी सिंपल सा ही है पर पहले दोनों कर लो आप लोग। ये दोनों एग्जांपल्स कीजिएगा थोड़ा फास्ट और खुद से कीजिएगा, एंड ट्रस्ट में ये चार्ट बनाइएगा। आप लोगों को आई थिंक स्कूल वाले भी चार्ट बना के सिखाते हैं। बुक या कॉपी, मिडिल पेज लेके कर लेना, खत्म करना। वो अपन लोग लास्ट में करेंगे, वो बहुत बोर है वाला पार्ट, उसमें समझता ज़्यादा कुछ है नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है, हाँ बस हो रहा है, फील आता रहता है वाव वाला। क्या कभी भी रूल्स नहीं बदलते, सब लॉजिकल है, वो समझ में आगे, बट क्या होता है ना प्रैक्टिकली अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते नहीं हुआ है, इसलिए बोर लगता है वो, बट हो जाएगा भी।
हो गया गाइस ये। अब बेटा एक बार थर्ड एग्जांपल देखो। अभी तक अपन लोग दो क्वालिटी के इसको मिला रहे थे, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, अब अपने तीन अलग अलग तरीके की चीजों को मिलाया है। ए बी एंड सी आर मिक्स इन द रेशियो 1:1:3। ए का प्राइस है 127, बी का है 135, सी का है 152। अब मुझे सॉरी नहीं, मिक्सचर का है 152, सॉरी, ठीक है। मुझे पता करना है सी का कितना प्राइस होना है, कृष्ण बेटा, ठीक है। अब देखो, जब तीन चीजें रहती है ना, तो पहले कोई भी दो चीजें मिला लेना। अब यहां पे फॉर्चुनेटली अपने को ए और बी का प्राइस पता हुआ है, तो ए और बी को अपन मिला लेते हैं, फाइन। तो ए और बी को मिलाया अगर मैंने, अब इसका नाम क्या है, कृति। देख, क्योंकि वो 1:1 रेशियो में है ए और बी, तो ए प्लस बी अपॉन 2 वाला प्राइस आ जाएगा, तो डायरेक्टली भी लिख सकती है या फिर उससे भी करके लिख सकती है, ठीक है। तब देखो, मैंने ए और बी प्राइसिंग क्या थे, 127 था, इसका 135 था। अभी के मैं 1:1 रेशियो भले ही, पर ए प्लस बी बाई 2 नहीं कर रहा हूँ मैंने ये इसकी प्राइस एक्स मान लिया, मीन प्राइस एक्स मान लिया है, तो जाएगा 135 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस 127। तो दिस इज टू दिस इज इक्वल टू 1:1 हो जाएगा, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो उससे जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कुछ आ जाएगी तुम लोगों की 131 रुपीज़, ठीक है। तो तुम्हारा मीन कितना हो गया है, इन दोनों चीज़ों का मीन, ए और बी का मीन हो चुका है 131। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, ये जो मिक्सचर हुआ है ए और बी का, उसको आप सी के साथ मिलाने वाले हो, ठीक है। अब सी के प्राइस को कुछ भी वाई मान रहा हूँ अभी के लिए मैं। मेरा ये तो 131 का है, ये मेरा कुछ वाई रुपीज़ का है। मेरा मीन कितने रुपीज़ का हो चुका है, 152। माई क्वेश्चन टू क्रिश, क्या रेशियो है तुम्हें कौन सा, गलत। वो 1:3 नहीं रहेगा, वो बन जाएगा 2:3। क्यों सर, तो देखो, अगर 1 पार्ट ऑफ टी, 1 पार्ट ऑफ वाटर एंड 3 पार्ट्स ऑफ मिल्क अगर है, तुमने 1 पार्ट ऑफ टी एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर मिला चुके हो अगर, तो टोटल मिलाकर 2 पार्ट्स बन चुका है। 2:2, फिर वो जो भी था अपना मिल्क था ना आखिरी वाला, 2:3 वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज इन द रेशियो 2:3। तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरा, आई थिंक 19 हो रहा है ना, 21 हो रहा है, सॉरी, हाँ। ये हो रहा है मेरा y माइनस 152। देखो, y माइनस 152 अपॉन 21 इज 2:3, तो हो जाएगा 3y माइनस 6 15 प्लस 1 452 इज इक्वल टू 42। 3y इज इक्वल टू 498। तो y इज इक्वल टू जो बह रहा है 166 हो रहा है, 166 आंसर आ रहा है मेरा। हाँ सुनो, एक और बार समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो, तुम्हारे रेशियो क्या था, 1:1:3 था। मुझे कोई प्राइस बता देना बस। हाँ, मिक्सचर का 152। देखो, जब 3 का रहता है तो जो भी दो पता है पहले वो मिला लो। अब अपने को ये दोनों पता थे, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया तो उसका प्राइस आ गया 131, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है, ये इस टू ये वाला करना पड़ेगा। तो देखो, ये 131 और उसका प्राइस कुछ भी अभी के लिए y माना हुआ है, मीन मेरे को 152 पता है, ये निकालना पड़ेगा इन दोनों से मैंने मीन। ये 1:1 रेशो तो इसलिए मैंने ओरली निकाल दिया, कुछ और रेशो तो उनको इशू आ रहा था, ठीक है। ये 152, तो ये 21, ये y माइनस 152। अब इन दोनों का रेशियो 1:3 नहीं होगा। ये दोनों जब किए थे तो ये मिला के 2 पार्ट्स हो गए थे, तो वो 2:3 बचेगा। तो इसका रेशियो इज 2:3। समझे जिसे हुई है, श्योर। ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार कर लो। तो बहुत ज़्यादा फुद्दू टाइप नहीं है क्वेश्चन से, लगेगी थोड़ी सी मेहनत इनमें। रेवा क्या हो गया है, करो सॉल्व। तो क्या हो गया बेटा,
जामनानी के बाजू में। पृथा क्या हो गया था देखो? बेटा आप लोगों की ये फुल चैप्टर के ऊपर टेस्ट मोस्टली 99% फ्राइडे को रहेगी, ठीक है ना? फुल यानी जितने थे इसके टॉपिक, सब टॉपिक सब ये। सेंटर पॉइंट का स्कूल में क्या शुरू है अभी? तुम लोगों को न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी सिखाया है? हाँ, तो पहले अपन वो करेंगे फिर। हाँ हाँ, LPP वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज जैसा ही है, उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तेरे को, वैसा है वो, ठीक है। वो बहुत फुद्दू चैप्टर है, उसका बहुत हाई वेटेज है, फ़ायदा वो है उसका। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ा है इसके पहले, डिटर्मिनेंट्स, मैट्राइसेस, और अभी ये तीसरा चैप्टर शुरू है जो अपना 4 दिन है, थर्सडे तक ही खत्म हो जाएगा। सब मॉड इजी है, जब वो है ना मॉड के इसमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पर सब आता है अपने को, वैसा होता है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कुछ समझता नहीं, बस बढ़िया है, हाँ हाँ हाँ, आंसर लाते हैं सब बच्चे, वैसा होता है। सोल्यूशन दिखाऊं मेरा? हो गया गाइस ये? शायद से, देखता हूँ मैं रुका। हाउ 3 लेक्चर्स में हुआ है, मेरे को भेज देता एक बार, कुछ समझा तो पूछ लेना। 3 में 2 ही लेक्चर, एक 33 मिनट्स का, एक 30 मिनट्स का, एक 80 मिनट्स का है। बट प्रोबेबिलिटी के तो है, पर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज आता है तो ही आएगा। चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारे बुक में है ना, वो वाला, क्या है चैप्टर का नाम? हाँ, वो अगर आता है तो ही तुमको LPP जमेगा, तो नहीं जमेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी के भी है, प्रोबेबिलिटी मुझसे पढ़ोगे तो बेटर रहेगा आके। तुम बताओ यार, तुम दोनों ऐ झूठे, फ्री अगर है तो टाइम पे क्यों नहीं रहे क्लास के अंदर? अब उसको खाना था बेसन, चलो बेसन कभी खाया तो आग सूझ गई, भाग यहाँ से, पागल झूठा। चलो ओए, अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ओए ये क्वेश्चन तुम लोगों को पिछला जो मेथड जो दिया है उससे हो नहीं रहा था, इन्होंने जो तरीका बताया उससे ही मैंने भी किया था। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो मन के अंदर। कलेश ध्यान दे, देखो अभी क्या दिया हुआ है, तुम्हारे कंटेनर के अंदर 2 लिक्विड्स को मिक्स किया गया था इन द रेशियो 5:7। उसमें से 12 लीटर ये लिक्विड को निकाला गया, और फिर से 12 लीटर तुम लोगों ने ओनली पी को मिक्स कर दिया। अब ये सब कुछ तामझाम करने के बाद में नया रेशियो जो आ गया वो बन गया 9:7। अब आपको ये पता करना है कि कितने लीटर्स ऑफ पी और कितने लीटर्स ऑफ क्यू पहले प्रेजेंट थे। तो अब देखो ये 5:7 रेशियो में प्रेजेंट था, तो मैं इनिशियली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनिशियली पी कुछ हो जाएगा मेरा 5x,
Q हो जाएगा मेरा 7x, ठीक है ना, सॉरी ठीक है। अब देखो, अब मैंने 12 लीटर निकाला है, तो अब एक चीज समझ लो, अगर आप कोई दो चीजों को मिक्स कर रहे हो यूनिफॉर्मली, तो अगर आप 12 लीटर नहीं, कुछ भी कितना भी लीटर निकालोगे, हमने 1 लीटर भी निकाला था, तो भी वो 5:7 के रेशियो में ही वो पी और क्यू बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पी ज्यादा हो गया तो वहां से पी शायद से ज्यादा निकल गया, नहीं, वो यूनिफॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर था, ठीक है। ये सब शब्द तुमने सुने नहीं होंगे 9th में, हाँ झूठ मत बोलो बेटा। अच्छा 8th वेट तो तुमने पढ़ा है, मेरे को लगता नहीं लाइफ में, बट ठीक है। अच्छा वो तुम फिर तो और भी नहीं पढ़ा होगा तुमने ऐसे। हाँ तो देखो अभी 5:7 रेशियो में थे पहले, मिक्सचर था, मैंने 12 लीटर निकाला, तो 12 का 5:7 भी 5 and 7 ही हो जा रहा है। हैड इट बीन 10 लीटर्स ना, तो 5:7 मेरे को करना पड़ता, 5a 7a, तो 5a + 7a = 10, तो 12a = 10, तो a = 10/12, मतलब 5/6, तो 5a की वैल्यू कुछ 25/6 आती, 7a की वैल्यू कुछ 35/6 आती। ये सब करना पड़ता था। फॉर्चुनेटली डेटा इतना प्यारा क्यूट सा दिया है। 12 लीटर निकाला, तो 5:7 रेशियो ने 5 लीटर एंड 7 लीटर ही निकला है। तो आफ्टर क्या बोलते टेकिंग आउट, मेरा P कितना बचा है 5x - 5 लीटर, और Q कितना बचा है 7x - 7 लीटर्स। अब आफ्टर एडिंग कितना है उसने ऐड किया 12 लीटर्स ऑफ P। अब देखो नया P जो है 5x - 5 + 12 हो जाएगा, Q तो उतना का उतना ही रह जाएगा, उसके साथ कोई इज्जत नहीं हुई इसको, ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया मुझे 9:7, तो 5x + 7 अपॉन 7x - 7 इज इक्वल टू कितना जैसा रेशियो मुझे 9:7। क्रिस क्रॉस करके यहीं से देख रहा हूँ, x की वैल्यू 4 आ रही है मेरी। अब जैसे ही x की वैल्यू 4 आ गई है, तो मेरा P कितना था 20 लीटर्स, Q कितना था 28 लीटर्स। समझा लो क्या हुआ, ये कर लो ये वाला भी फट से। सर हाँ बेटा, ऊपर लाइक पी में उसमें 5x था, हाँ तो उसमें से सिर्फ 5 निकाला उसने, लाइक 5/12 निकाला। और नीचे उसके बाद 7x था, तो उसमें से उसने 7/12 निकाला, तो इसलिए ऐसे टोटल उसने 12 निकाला है ना। नहीं समझा मेरे को तूने क्या बोला। लाइक टोटल उसने 12 निकाला। देख उसने मान ले टोटल 20 लीटर्स निकाला होता, तो इसमें 5 पार्ट्स P के होते और 7 पार्ट्स Q के होते थे। समझा तेरे को। यस। तो यहाँ पे 12 लीटर्स था, तो 5 पार्ट्स P के और 7 पार्ट्स Q के, ये ऑलरेडी निकल गए हाँ 5 हाँ लीटर और ये 7 लीटर हो रहा है। हाँ, यही पूछी थी सर। हाँ ओए युग बड़ा कर जल्दी। जैसे मैंने 12 लीटर ऐड किया है, तो मैंने सिर्फ P ऐड किया है, तो पहले P इतना बच गया था, अब उसमें 12 और ऐड हो गया है। Q जितना था Q में थोड़ी चेंजेस आए, तूने वही लिक्विड ऐड नहीं किया, तूने P प्योर P ऐड किया है उसके अंदर। समझा देखो ये चीज। टेन लीटर अगर होता, या 10 क्यों एक्स मान ले कुछ, ठीक है, एक्स लीटर होता, तो 5 पार्ट्स और 7 पार्ट्स आता, टोटल मिला के 12 पार्ट हो रहे हैं। तो इसको मिलता 5/12 एक्स, और इसको मिलता 7/12 एक्स। एक्स छोड़ते को, एक्स से 10 है ये अगर, तो 5 पार्ट और 7 पार्ट मतलब मिला के टोटल 12 पार्ट थे, वो 12 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स या 10, तो 5 पार्ट्स है इक्विवेलेंट टू हाउ मच, वैसा हो जाता हूँ। लाउड ही हो गया बेटा,
ध्रुव कहाँ उड़ गया यार अब? चिराग मुझसे मिलके जाएगा। पता है उसका ट्रिग्नोमेट्री किसका? चलो वही बढ़ाए आगे। एक्स की वैल्यू 4 आई है, फिर वो 20 और 28 लीटर्स सेम है। मैंने तो वहां से डायरेक्टली लिख दिया देख के एक्स की वैल्यू 4 है, इक्वेशन अपनी वही दिखी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ये जानी क्या हो गया बेटा? तो तक के गुरवीज को नाउ गाइस एग्जांपल 5 पर है। कृति हो गया बेटा तेरा? कोई है जो सॉल्व करे तो बोलो बेटा मेरे को प्लीज। कर रहा है सूर्यन? हाँ, जिनका हो गया वो लोग एग्जांपल 5 पढ़ लो एक बार के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। ये देख मैं समझा देखो, तूने हनी और वाटर में भी एग्जांपल मैंने मेरे को कुछ समझा नहीं इसलिए मैंने बोल रहा हूँ का मिक्सिंग किया 5:7 रेशियो के अंदर और बिल्कुल पानी घोल दिया उसको अच्छे से, ठीक है? ये घुल गया है। अब तूने एक बड़ा सा मग्गा लिया, इसमें 12 लीटर पानी, ये जो भी था 12 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया है, तो कुछ बाहर निकला होगा ना। पहले 5x हनी था, 7x पानी था। इसका मतलब ये थोड़ी 5x -12 और 7x -12 दोनों 12-12 नहीं निकले, दोनों में से कुछ कुछ पार्ट निकला होगा। तो कितना पार्ट निकला होगा? तो जिस रेशियो में थे वो उतने ही रेशियो में वो बाहर निकलना शुरू हो गया। 5:7 रेशियो में थे तो 12 क्या 5:7 रेशियो में ही बाहर निकलेंगे। तो 12 क्या 5:7 करूंगा अगर मैं, तो 5 पार्ट्स मतलब 5 लीटर्स हो रहा है, 7 पार्ट 7 लीटर्स हो रहा है। तो हनी 5x जो था उसमें 5 लीटर निकल गया बाहर, तो बचा कितना 5x - 5। पानी जो 7x था 7 लीटर निकल गया, 7x - 7 हो गया, ठीक है? अब इसके बाद में मैंने और नया 12 लीटर प्योर हनी डाला है, तो 5x - 5 जो बचा हुआ था उसमें और 12 आ गया, मतलब 5x + 7 हो गया। और वो 7x - 7 ही चल था ना, 7x - 7 जो था वो वैसा का वैसा रह गया। तो अब 5x + 7 और 7x - 7 दोनों प्रेजेंट है और उसका रेशियो अब नया 9:7 बन गया। अब देखो वही ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया? इन व्हाट रेशियो must a grocer mix 2 variety of sugar worth 40 and 50 so that on selling it at 48.4 he will get, ध्यान दो ना दोनों यहाँ पे, he will get 10% का प्रॉफिट। अब पहले ऊपर देखो दोनों के कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं, चीप और मीन वाले, चीप और डियर वाले के। तो तुम्हारा जो मीन रहेगा वो भी कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। या तो तुम सबको सेलिंग प्राइस में लाओ या सबको कॉस्ट प्राइस में लाओ या सबको प्रॉफिट परसेंटेजेस एंड लॉस परसेंटेजेस में लाओ, सबको एक जैसा ही लाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट क्या है, वो मीन जो आया है उसको मैं कॉस्ट प्राइस में लाऊं, ठीक है? अब देखो फॉर्चुनेटली यहाँ पे मेजोरिटी बच्चे कॉमर्स वाले बैठे हुए। गोवा एक अकेला है जो मेरे को लगता है आर्ट्स एंड वो आर्ट्स वाला है, उसको मुझे नहीं पता है, वो उसको देख लेंगे। तुम लोगों को प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट परसेंट अब थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है। 8 में थोड़ा डर लगता है, 11 12 में इतना कर करके तुमको थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ जाती है। तो देखो अभी अगर मेरा कॉस्ट प्राइस जो मीन कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मीन वाला कुछ x है, तो प्लस 10% ऑफ x करूंगा मैं जो कि प्रॉफिट है, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ रहा है, मतलब 1.1x हो जा रहा था ये, जिसकी वैल्यू 48.4 दी गई है। तो एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 44 रुपीज़ हो रही थी। खत्म, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मीन कितना हो गया है? 44 हो गया है। तो ये 40 में है, ये 50 में है, ये हो गया 44, ये 4, ये हो गया 6, तो 3:2 रेशियो आ गया। किसी को इशू इस चीज़ के अंदर? देखो
ये कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, बट उसने ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, उसे कॉस्ट प्राइस शिफ्ट करने के लिए उसने पहले ही बता दिया था कितने प्रॉफिट में उसको मिलने हो, कितना प्रॉफिट उसका होने वाला है। फेयर इनफ, करिए अटेम्प्ट। ये 1.1x इज इक्वल टू 48.4 है, तो x विल बी 48.4 अपॉन 1.1 यानी 484 अपॉन 11 40। ये x प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ x का मतलब होता है 10 अपॉन 100x, मतलब 1/10x मतलब 0.1x, मैंने ऐसे कर लिया। तो x प्लस 0.1x इज इक्वल टू 48.4, तो 1.1x इक्वल टू 48.4, तो x की वैल्यू 44 आ गई इससे। x यानी की तरह मीन ऑफ क्या बोलते हैं, मीन कॉस्ट प्राइस की तरह। हाँ आई सपोज यस, वैसा करेंगे, बट देख रहे हो तुम लोग अपना करते हो, मैं देखता हूँ वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 48.4 हाँ वही होगा। 4455 ये 48.4 ही रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना 6.6 और 4.4, 66 44 3:2, 22 से कट रहा है ना। एक बार 6 रुक जाओ, 7th पे आ जाओ। नॉट दैट 6 डिफिकल्ट है, और तुमको जस्ट अभी मैंने कुछ बोला था उसलिए 6 5th से डायरेक्टली 7th पे अपन लोग कर लेंगे पहले। हाँ ये वैसे मेरी इच्छा तो करवाने की थी पूरा का पूरा ये, बट होगा नहीं अभी वो। देखो 7 तो पक्का कराऊंगा, फिर मे भी 6 भी करा लूँगा मैं। चल अब ओए फट से अब 7th वाला एक बार पढ़ो। इसको करने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका जो लंबा है वो है जो अपन नहीं करेंगे, वरना आपको फील दे दूंगा उसकी। अब यहाँ पे देखो 2 क्वालिटी ऑफ राइस नहीं है उसके, एक ही क्वालिटी ऑफ राइस है 250 रुपए वाला, 250 रुपए पर केजी वाला बेटा, नहीं चाहिए 250 केजी का राइस है, सॉरी इसका सॉरी ठीक है ना, ठीक है। उसको ये 10 रुपए 10% प्रॉफिट में बेचना था, ठीक है। नहीं एक सेकंड, हाँ पार्ट ऑफ जो 10% प्रॉफिट में बेचना था उसे, और बचा हुआ पार्ट उसे 5% लॉस में बेचना पड़ गया जो भी कारण से, ओवरऑल उसे 7% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस उसने 5% लॉस में बेचा था, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं याद है तुमको पहले कहा था, सबकी सब या तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सबकी सब या तो सेलिंग प्राइस, या फिर वो प्रॉफिट लॉस में होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में दिया हुआ है, तो देखो ये है 5% लॉस और ये है 10% प्रॉफिट, और एवरेज कितना हो रहा है 7% प्रॉफिट। तो कुछ चीपर मेरा -5 हो गया, लॉस है क्योंकि, डियर मेरा +10 हो गया है, मीन मेरा 7 हो गया है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 होगा। बेटा देखो मीन माइनस शीप कर देते अपन लोग, तो 12 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अब 250 केजी ऑफ राइस था उसके पास में, ठीक है, 1:4 रेशियो, मतलब 1x उसने बेचा है काय में, लॉस में, 4x बेचा है उसने प्रॉफिट में, टोटल मिला के 5x बेचा जो 250 किलो के बराबर है, तो x की वैल्यू 50 हो गई है, मतलब 50 केजी उसने लॉस में बेचा है, 200 केजी प्रॉफिट में बेचा उसने। एक और बार समझो इस चीज़ को, 250 केजी राइस था, कुछ पार्ट उसमें से वो 10% प्रॉफिट में बेचा उसने, ठीक है। कुछ बचा कुचा पार्ट जो था वो उसने 5% लॉस में बेचा,
उसके बाद में भी उसे 7% प्रॉफिट हुआ। तो ये पूछा रहा है कितना प्रॉफिट में बेचा है, कितना लॉस में बेचा है। तो मैंने सिंपल सा उसका ये कर लिया, -5 चीपर में बेचा है, 10 क्या डियर में बेचा है, और एवरेज कितना है, मीन कितना है 7। तो 3:12 रेशो हुआ यानी 1:4 रेशो हुआ। उससे हमको रेशो मिल गया। टोटल था कितना मेरे पास, 250 kg था, हो गया। ये सिंपलर क्विकर तरीका है। मजदूरी वाला तरीका आपको बताता हूँ मैं। मान लो x पार्ट यानी x kg आपने बेचा प्रॉफिट में, ठीक है, तो 250 माइनस x आपने बेचा होगा लॉस में। फिर आपको निकालना पड़ेगा इससे, इसका अलग दोनों का ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को वैसा रखना पड़ेगा, सब प्रॉफिट परसेंटेज। उसने शायद से दूसरा तरीका भी करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया, छोड़ो वो करो भी मत, ठीक है। ये फट से एक बार 7th वाला कर लो आप लोग, छापना मत प्लीज। क्या, एक मिनट, गाइस अपना होमवर्क लिख लीजिए, चिराग ग्रुप पर डाल देना। क्वेश्चन 1 से 8 एंड 13th क्वेश्चन। बेटा इसके अंदर नाम सेकेंड एक्सरसाइज है, आई थिंक बीच से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बचे फुद्दू से। बेयर मैंने आप लोगों को इसको करने के लिए 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद लगेगा नहीं होमवर्क करने के लिए। प्लीज़ करके आइएगा 1 से 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13। बचा हुआ चैप्टर का ये वाला पार्ट अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस। सर हाँ बेटा बोलो। वो 1/4 निकाला, उसके बाद क्या करना है? 1:4 रेशो है तेरा। यस। तेरा टोटल कितना होगा, ये अगर 1x है, ये 5x है, 4x है, तो 5x टोटल क्वांटिटी हो गई है, विच इज इक्वल टू 250 kg। तो x की वैल्यू 50 kg आ गई है, तो ये वाला तेरा 50 kg है और ये वाला तेरा 200 kg है बेटा, अच्छा ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन है, हाँ वो बोल। एग्जाम्पल 3 में हमने m निकाला था ना 131, हाँ लेकिन m उसमें एक ऑलरेडी भी दिया था ना सर 152। नहीं बेटा देख, जो 131 अपन ने निकाला था ना वो इन दोनों का रेशियो था, हाँ और जो देखो ये 152 दिया है, तीनों के इससे मिक्सचर से दिया हुआ है। अच्छा, तो वो जो 131 था वो इन दोनों का मिक्सचर था, तो वो उसका ही हो गया, और फिर इस 152 को हमने इन दोनों का 2:3 का करके, यस ओके ओके। ठीक है। चलो बाय बेटा।